अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट शुएब इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल पाकिस्तान। तो ये दिन था 14 अगस्त 2005 और सुबह के टाइम 9:07 जब हेलियोस की फ्लाइट 522 साइप्रस के लारनिकिया एयरपोर्ट से यूनान के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में उस वक्त 115 मुसाफिर और अमले के 6 बंदों समेत 121 अफराद सवार। इस फ्लाइट का कंट्रोल एक पायलट हैंस माल्टन के हाथ, जिनके पास टोटल 16,900 फ्लाइंग हार्स का एक्सपीरियंस और था। उसके साथ दूसरा पेम्पोस नामी पायलट था, इसका तजर्बा 7,549 फ्लाइंग हार्स था। रनवे से टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर जहाज 12,040 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। इस हाइट पर अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। पायलट ने इस अलार्म के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम हुआ कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का था। तो पायलट को ये वाला अलार्म सुन के झटका इसलिए लगा कि अलार्म उस वक्त बजता है जब जहाज जमीन पर हो, लेकिन इतनी बुलंदी पर इस अलार्म का बजना पायलट की समझ से बाहर था। चुनाचा उन्होंने फौरी तौर पर ETC से राब्ता करने का फैसला किया और जिस लम्हे ये ETC को अपना मसला बता ही रहे तो उस वक्त कॉकपिट में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गए। जहाज के ये सारे अलार्म इतनी शिद्दत के साथ बज रहे थे कि ETC तक आवाज सही तरह से पायलट की पहुंच नहीं रही। तो इसके साथ ही पायलट के लिए मुसीबत कई गुना उस टाइम बढ़ गई थी। प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म उस वक्त बजने लगा, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के बहुत सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीटेड हो गए। जहां जहाज के कॉकपिट में ये परेशानी का आलम तारी था तो पीछे पैसेंजर कैबिन में भी अफरा तफरी शुरू हो गई, क्योंकि तमाम मुसाफिरों को सांस लेने में खासी दुश्वारी हो रही। क्रू मेंबर अगरचे उन्हें पुरसकून रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। फ्लाइट के कैबिन में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर के सामने ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक लटक पड़ा। वक्त जहाज बहुत ही बुलंदी पर तकरीबन 18,000 फुट की बुलंदी पर था। दोनों पायलट्स ATC के साथ राब्ता करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर कंट्रोलर के पास उनकी आवाज सही तरह से पहुंच नहीं पा रही थी। कुछ ही लम्हे के बाद जहाज का राब्ता ATC से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। उसके बाद ATC वाले जहाज से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दूसरी जानब जहाज ऊपर की तरफ उड़ता चला जा रहा था। आमतौर पर यह सफर 1 घंटा 45 मिनट का होता है। फ्लाइट को तकरीबन 10:45 पर ईथन में लैंड करना था। फ्लाइट 9:23 पर 34,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर 9:37 पर ईथन की फ्लाइट रेंज पर पहुंची। 10:12 से लेकर 10:50 तक ईथन फ्लाइट कंट्रोल वाले इस फ्लाइट से बार बार राब्ता करते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब न मिलता। जहाज शेड्यूल के मुताबिक एथियोस एयरपोर्ट पर उस वक्त लैंड करना, लेकिन इस फ्लाइट का कोई भी अता पता नहीं था। इस सूरत हाल को देखते हुए ग्रेस गवर्नमेंट ने अपने 2 F-16 जहाज इस फ्लाइट के पीछे आसमान में और चंद मिनट बाद इन दोनों तैयारों ने फ्लाइट 522 को कई हजार फीट बुलंदी पर ढूंढ निकाला। फाइटर जेट का पायलट अपने जहाज को इस फ्लाइट के बिल्कुल करीब ले ताकि वो देख सके कि जहाज के अंदर चल क्या रहा है। इनके पायलट को जहाज के कॉकपिट में एक अजीब व गरीब मंजर देखने को मिला। सेकंड पायलट की सीट पे एक पायलट बैठा हुआ और मेन पायलट अपनी सीट पे सर झुकाए बेसुध पड़ा था। उसके बाद फाइटर जेट ने अपने जहाज को पीछे किया और फ्लाइट 22 की खिड़कियों से जहाज के अंदर का जायजा लिया। उसकी हैरत के इंतहा न रही कि मुसाफिर तैयारे के दोनों तरफ फ्लाइट जेट उड़ रहे थे और किसी ने कोई जवाबी एक्शन न। तमाम के तमाम मुसाफिर अपनी सीट पर सर झुकाए बैठे रहे। कुछ देर के बाद फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स कैबिन से निकलकर प्लेन के कॉकपिट की जानब जा रहा है और सीधा जाकर वो मेन पायलट की सीट पर जाकर बैठ गया। उसको कॉकपिट में देखकर फाइटर जेट के पायलट ने हाथ हिलाकर उसको अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश। लग रहा था कि वो भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा। इस दौरान फ्लाइट 522 के लेफ्ट इंजन ने काम करना छोड़ दिया। वो फ्लाइट एक तरफ झुककर तेजी की तरफ जमीन की तरफ आने लगी। पायलट सीट पर बैठा हुआ वो शख्स जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में साफ नाकाम नजर आ रहा था। ठीक 12 बजे जहाज के राइट इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया। अब इस जहाज पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना खत्म हो चुका था और फिर ये जहाज 12:04 पर एथन के 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों में जा गया। इस हादसे में मौजूद 121 लोगों की डेथ हो गई। आप जरा उन फाइटर जेट की हालत चेक कीजिए कि उनके सामने एक जहाज क्रैश होने के लिए जा रहा था
और वो सिर्फ एक तमाशाई बनकर देख तो सकते थे, लेकिन 121 लोगों की जान नहीं बचा सकते थे। बाद फ्लाइट 522 की खबर मीडिया के सामने शेयर तो कर दी गई और फौरी तौर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 121 लोगों की डेड बॉडी एक एक करके निकाली गई। लेकिन जब इस खौफनाक वाक़ये की वजह जानने के लिए उन डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो कुछ हौलनाक इंकशाफात सामने। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि जहाज के क्रैश होने से पहले पायलट समेत तमाम मुसाफिर मर चुके थे। अब बड़ा सवाल ये था कि पायलट समेत तमाम मुसाफिर जहाज क्रैश होने से 2 घंटे पहले मर चुके थे, तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में था? तो व्यूअर्स, कुछ देर पहले हमने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो पैसेंजर केबिन से निकलकर जहाज के कॉकपिट में आता है और जहाज को कंट्रोल करता है। इस पैसेंजर का नाम एंड्रियास था और ये थोड़ा बहुत जहाज के बारे में जानता था और आखिर में एक ट्रैफिक कंट्रोलर को उसी की आवाज़ सुनाई दी थी। एंड्रियास ने 5 मरतबा मेडे मेडे करके हेल्प मांगने की कोशिश की थी। एंड्रियास ने फ्लाइट उड़ाने की थोड़ी बहुत तरबियत तो ली हुई थी, लेकिन उसके लिए 522 जैसे बड़े तैयारे को उड़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो फ्लाइट 522 को आबादी से दूर ले जाने में कामयाब हुए। लेकिन जब इस जहाज़ के क्रैश होने की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम शुरू किया तो सबसे पहले ये समझा गया कि जहाज़ के दोनों इंजन काम करना छोड़ गए थे और उसी की वजह से ये जहाज़ क्रैश हो गया। लेकिन अंदर बैठे हुए लोग तो जहाज़ क्रैश होने से पहले ही मारे जा चुके थे, तो ये पुरअसरार वाक़या था क्या? और यूं ही इन्वेस्टिगेशन के एक ऑफिसर की नज़र जहाज़ के पैनल पर लगे एक बटन पर पड़ी और ये प्रेशर था जहाज़ के अंदर हवा के प्रेशर को सेट करने का। उस बटन को देखते ही ऑफिसर के सामने सारी कहानी खुल गई। इंजन जहाज के अंदर हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है। इंजन जब काम कर रहा होता है तो साथ ही साथ बाहर से आवाज सर्व करके जहाज के अंदर भी भेजता है ताकि अंदर बैठे हुए पैसेंजर को ऑक्सीजन मिलती रहे। आमतौर पर प्रेशर कंट्रोल करने वाले बटन को ऑटो मोड पर ही रखा जाता है और कभी कभार अगर इसको मैनुअल पर रखा जाए तो जहाज का पायलट और उसका क्रू मुसलसल उस पर नजर रखते हैं। इस हादसे से एक दिन पहले जब जहाज मामूल के मुताबिक सर्विस के लिए गया था तो वहां सर्विस करते हुए किसी वर्कर ने लापरवाही से इस बटन को मैनुअल पर रख दिया और फ्लाइट को वापस उड़ान के लिए भेज दिया और दोनों पायलट का इस बटन की तरफ बिल्कुल ध्यान गया ही नहीं कि जहाज में हवा का प्रेशर और ऑक्सीजन बराबर करने वाला बटन मैनुअल पर है। और यही वजह थी कि जहाज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन कम होने लगा। जब जहाज के अंदर अलार्म बजना शुरू हुए तो दोनों पायलट्स का एक मरतबे भी उस बटन की तरफ ख्याल नहीं गया। अगर वो दोनों एक मरतबा भी उस बटन को देख लेते तो ये जहाज क्रैश न होता। और प्लेन क्रैश होने के कई महीने बाद इसकी डिटेल जारी की गई और उसमें बताया गया कि 121 लोगों के मरने की वजह सिर्फ वही एक बटन था जो ऑटो मोड की बजाय मैनुअल पर कर दिया गया था। अगरचे उस रिपोर्ट में तो नहीं कहा गया, लेकिन हमारी नज़र में इन 21 लोगों की जान का जिम्मेदार वही सिर्फ एक वर्कर ही है जिसने गफलत के साथ वो बटन मैनुअल पर कर दिया था। बाद एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि उन दोनों पायलट्स को टेक ओवर करने से पहले हर चीज देख लेनी थी कि सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए आगे पहुँचाएँ। व्यूअर्स, अपने होस्ट शोएब इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।